नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले दिनों से देश में एक मुद्दा गरमाया है, जिसमें कहा गया था कि देश के कुछ पत्रकारों, जिन्हें कुछ लोग दलाल पत्रकार भी कह रहे हैं, उन पर आरोप लगा कि चीन से घुमा फिरा कर पैसा लिया गया और देश के भीतर बैठकर देश के ही खिलाफ एजेंडा चलाया गया। मतलब जैसे बिना कश्मीर के भारत का नक्शा दिखाना, अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र न बताना, सीएए के दौरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना, किसान आंदोलन को हवा देना, तमाम आरोप लगे। कहा यह भी गया कि 125 करोड़ रुपए से ज्यादा डकार लिए गए। हालांकि मामले की जांच चल रही है और जो भी होगा देश के सामने आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। लेकिन आज सवाल न्यूज क्लिक का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि जांच एजेंसियों को 4 लाख से ज्यादा ईमेल खंगालने पड़े और पता चला कि भारत की अखंडता को तार-तार करने के लिए ईमेल के जरिए बातचीत की गई और पूरा तौर तरीका समझाया गया कैसे किस कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए भारत की अखंडता को तार-तार करना है। बल्कि अब सवाल उठने लगे हैं कि मनीष कश्यप ने कौन से देश में आग लगा दी थी जो उन पर देशद्रोह लगा दिया गया। चाइना से पैसा लेने वाले चाइनीज पत्रकार देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, देश के खिलाफ वीडियो बना रहे, भरा पड़ा वीडियो, और कोई 1-2 करोड़ नहीं, लगभग 125 करोड़। इतना तो अभी जांच में आ चुका है, इतना तो जांच में आ चुका है कि न्यूज क्लिक ने इतना पैसा लिया है। 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, मेगलोमेनिया, नार्सिज्म और स्टॉकहोम सिंड्रोम। सामान्यतः ये 3 मानसिक बीमारियां पॉलिटिशियंस को होती हैं, नेताओं को होती हैं, बुद्धिजीवियों को होती हैं, पत्रकारों को भी होती है। उनको लगता है एकदम सब कुछ उनको पता है, वो जो समझ रहे हैं वही अच्छा है, बाकी सब गड़बड़ है। याद रखिए 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, मेगलोमेनिया, नार्सिज्म और स्टॉकहोम सिंड्रोम। सामान्यतया ये पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता उनको ये बीमारी रहती है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आजकल ये जजों को भी होना शुरू हो गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं पिछले 6 महीने से मनीष कश्यप का केस ऑब्जर्व कर रहा हूं। तमिलनाडु में कुछ घटनाएं होती हैं, उस घटना के बाद खबरें छपती हैं, उसको 2 बड़े हिंदी के अखबार जो नेशनल अखबार हैं वो छापते हैं। उसी खबर के आधार पे मनीष कश्यप स्टोरी करते हैं। उसी खबर के आधार पे बिहार की विधानसभा में भी कुछ विधायक आवाज उठाते हैं। उसी खबर के आधार पे बिहार के एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी खबर उठाते हैं कि हां तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। याद रखिए, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, विधानसभा में यह बात कही गई, विधानसभा के बाहर पप्पू यादव ने भी बोला, 2 प्रमुख अखबारों ने इस बात को छापा और इसी बात पे मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, बिहार में भी एफआईआर हो जाती है और तमिलनाडु की सरकार तो एनएसए लगा देती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है। एक ही अपराध है वीडियो बनाने का। उसी वीडियो के आधार पे तमिलनाडु में भी एफआईआर, बिहार में भी एफआईआर, कई एफआईआर हो गए। जब कई एफआईआर हो गए तो मनीष कश्यप भागे सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि जहां 2 राज्यों में अलग अलग एफआईआर हो रही हो एक ही घटना के लिए या एक ही अपराध के लिए या एक ही गलती के लिए, तो आदमी सुप्रीम कोर्ट भागेगा। भैया देखो, हमारा अपराध एक ही है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा वो एक ही है, बिहार में भी एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट और तमिलनाडु में भी है, तो आप सारी एफआईआर को मर्ज करके किसी एक जगह जांच कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ। जबकि दूसरी तरफ मणिपुर में कुछ तथाकथित सेकुलर लिबरल पत्रकारों ने झूठी खबर फैलाई। मणिपुर की सरकार ने एफआईआर कर दिया और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए। याद रखिए, एक ही राज्य में एफआईआर हुआ था, यहां मनीष कश्यप के खिलाफ 2 राज्यों में एफआईआर हुआ। मणिपुर में झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ एक ही राज्य में एफआईआर हुआ, सरकार ने वहां के किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन किया, पिटीशन को इंटरटेन किया, सरकार को नोटिस जारी किया, बाकायदा उस पर फाइनल हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए तैयार है और कह रहे हैं कि हां, सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पत्रकार है ना तो झूठी खबर तो छप जाती है, झूठी खबर छपने से क्या हो गया? क्या वो झूठी खबर छापने के बाद आग लग गई क्या? अरे मनीष कश्यप के, मान लीजिए मान लेते हैं कि मनीष कश्यप का वीडियो अगर झूठा है, तो मनीष कश्यप के वीडियो के बाद कौन सी आग लग गई थी?
पिछले सालों में एक लंबी फहरिस्त ऐसी है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की चर्चा आम जनमानस में भी होने लगी। मामला उत्तराखंड का है, जब रेलवे और सरकारी जमीनों पर इस देश के विशेष कहे जाने वाले समुदाय ने कब्जा कर लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सुनवाई भी की और सरकारी कार्रवाई पर रोक भी लगा दी। उसके बाद उत्तराखंड से ही एक और मामला सामने आया, जब जोशीमठ की जमीन दरकने लगी, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तुरंत सुनने से इनकार कर दिया। अब आइए मनीष कश्यप के मामले पर। एक वीडियो बनाने के आरोप में वो जेल में डाल दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, लेकिन न्यूज क्लिक चीन से पैसा ले रहा था, वीडियो बना रहा था। तमाम वीडियो बनाए हैं जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन अब जांच की बात आती है तो सारा लिबरल गैंग, सेक्युलर गैंग इकट्ठा हो जाता है और इसे पत्रकारिता पर हमला बताता है। तो सवाल उठता है कि क्या सच में ये पत्रकारिता पर हमला है? नहीं, ये पत्रकारिता पर हमला नहीं है, ये सिर्फ जांच चल रही है। और अगर कोई भी हो गलत काम करेगा तो जांच तो होगी ही। इससे पहले भी कई पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तब ये लिबरल गैंग सोया रहा। तब इस लिबरल गैंग ने नहीं कहा कि पत्रकारिता पर हमला है, जो कि सही तरीके से गिरफ्तारी उस वक्त पहले जो हुई है वो नहीं हुई थी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पत्रकार हैं तो आपकी जांच नहीं की जा सकती। अब आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय से सुनिए कि क्या है ये पूरा मामला। चाइना से पैसा लेने वाले चाइनीज पत्रकार देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे, देश के खिलाफ वीडियो बना रहे, भरा पड़ा वीडियो, और कोई 1-2 करोड़ नहीं, लगभग 125 करोड़। इतना तो अभी जांच में आ चुका है, इतना तो जांच में आ चुका है कि न्यूज क्लिक ने इतना पैसा लिया है। 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, मेगलोमेनिया, नार्सिज्म और स्टॉकहोम सिंड्रोम। सामान्यतः 3 मानसिक बीमारियां पॉलिटिशियंस को होती हैं, नेताओं को होती हैं, बुद्धिजीवियों को होती हैं, पत्रकारों को भी होती है। उनको लगता है एकदम सब कुछ उनको पता है, वो जो समझ रहे हैं वही अच्छा है, बाकी सब गड़बड़ है। याद रखिए 3 बड़ी गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, मेगलोमेनिया, नार्सिज्म और स्टॉकहोम सिंड्रोम। सामान्यतया ये पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता उनको ये बीमारी रहती है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आजकल ये जजों को भी होना शुरू हो गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं पिछले 6 महीने से मनीष कश्यप का केस ऑब्जर्व कर रहा हूं। तमिलनाडु में कुछ घटनाएं होती हैं, उस घटना के बाद खबरें छपती हैं, उसको 2 बड़े हिंदी के अखबार जो नेशनल अखबार हैं वो छापते हैं। उसी खबर के आधार पर मनीष कश्यप स्टोरी करते हैं। उसी खबर के आधार पर बिहार की विधानसभा में भी कुछ विधायक आवाज उठाते हैं। उसी खबर के आधार पे बिहार के एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी खबर उठाते हैं कि हां, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है। याद रखिए, तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, विधानसभा में यह बात कही गई, विधानसभा के बाहर पप्पू यादव ने भी बोला, 2 प्रमुख अखबारों ने इस बात को छापा, और इसी बात पे मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो के बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, बिहार में भी एफआईआर हो जाती है, और तमिलनाडु की सरकार तो एनएसए लगा देती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है। एक ही अपराध है वीडियो बनाने का। उसी वीडियो के आधार पर तमिलनाडु में भी एफआईआर, बिहार में भी एफआईआर, कई एफआईआर हो गए। जब कई एफआईआर हो गए तो मनीष कश्यप भागे सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि जहां 2 राज्यों में अलग अलग एफआईआर हो रही हो एक ही घटना के लिए या एक ही अपराध के लिए या एक ही गलती के लिए, तो आदमी सुप्रीम कोर्ट भागेगा। भैया देखो, हमारा अपराध एक ही है, जो हमारे ऊपर आरोप लगा वो एक ही है, बिहार में भी एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट और तमिलनाडु में भी है, तो आप सारी एफआईआर को मर्ज करके किसी एक जगह जांच कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप हाई कोर्ट जाओ।